आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, और कभी कहा जाता है कि निगरान हुकूमत बन गई है, कभी कोई नोटिफिकेशन आता है, ऐवान सदारत को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बने हुए कई साल हो गए हैं। और जिस तरह से कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर ने आइन और कानून के ख़िलाफ़ रूलिंग्स दी, कल यहाँ पर सूबा पंजाब की असम्बली के अंदर ये सारे मेरे भाई बैठे हैं। जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, अलीम खान साहब के साथ मेंबरान हैं, असद खोकर साहब के साथ उनके साथी हैं, मोज़ेस ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं। ये सब वहाँ पर बैठे थे और हम अददी अक्सरियत के लिहाज से 200 के करीब हमारा नंबर था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि इजलास जिस मकसद के लिए बुलाया गया था वो सिर्फ एक था, और वो मकसद था कि लीडर ऑफ द हाउस को हमने इलेक्ट करना है। वहाँ पर स्पीकर की कुर्सी पर जो बैठे थे उन्होंने कैंडिडेट्स, उम्मीदवार जो थे लीडर ऑफ द हाउस के लिए, उनके नाम लिए, बाकायदा उनके तायीद कुनिंदान के नाम लिए। बाद डाइस पर मौजूद अफसरान ने इशारे किए और वहाँ से ख़वातीन के जत्थे आए, ट्रेजरी बेंचेस से, हुकूमती बेंचेस से, और उन्होंने आके हमला किया। सब तमाशा देखते रहे और 6 मिनट के अंदर जो है उन्होंने कहा जी कि मैं अब एडजर्न करता हूँ सेशन को। आज भी खबरें आ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हिस्ट्री को रिपीट करना चाह रहे हैं। और वो हिस्ट्री क्या रिपीट करना चाह रहे हैं? कल हमारी ख़वातीन, हमारे बुजुर्ग अरकान रोज़ेदार थे, कैमरे की आंख ने दिखाया ज़मीन पर बैठे थे, ना वॉशरूम में जा सकते थे, वज़ू कर सकते थे, ना वहाँ पर एसी चल रहा था, लाइटें ऑफ थीं, और पुरअमन तरीके से शदीद गर्मी में हम रोज़ा इफ्तार कर कर बाहर चले गए। आज परवेज़ इलाही साहब जो हैं खुद अपनी निगरानी में तोड़ फोड़ कराकर, शीशे तोड़वाकर, और वो चाह रहे हैं कि तकरीबन 40 अरकान को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए कि इन्होंने तोड़ फोड़ की है। मैं पाकिस्तानी कौम को, सूबा पंजाब की 12 करोड़ आवाम को गवाह बनाकर, परवेज़ इलाही साहब मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ। आपने ये हरकत पहले भी की थी और हमने आपको चैलेंज किया था कि वहाँ पे तो आपके कैमरास लगे होते हैं असेंबली के अंदर, एक एक मूवमेंट चेक की जा सकती है। उस वक्त भी इन्होंने हमारे अरकान को सस्पेंड किया। मैंने बाहर धरना दिया और मैंने कहा कि आप हमें वो फुटेज दिखा दें, मैं खुद अपने अरकान को कहूँगा कि आपने गलत काम किया। मैंने इनको चैलेंज किया और कोई फुटेज नहीं दिखाई इन्होंने। इनका झूठ उस वक्त भी साबित हुआ। तो परवेज़ इलाही साहब, ये जो आपके वतीरे हैं ना, ये कौम ने देख लिए हैं। कौम ने देख लिया है कि कल आप हार रहे थे, आपने 6 मिनट के अंदर इजलास एडजर्न करा दिया, सरीहन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। वो इजलास का जो नोटिफिकेशन है उसका एजेंडा नंबर 1 एक ही था कि आपने लीडर ऑफ द हाउस को इलेक्ट करना था। और मैं यहाँ पर अदालत उज़्मा से भी दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि उन्होंने सो मोटो लिया है, कल मेहरबानी कर कर इस बात को भी यकीनी बनाया जाए, क्योंकि अदालत उज़्मा ने कहा है कि वोट डालना जो है
हर मुअज़्ज़िज़ मेंबर का आईनी हक है। तो अगर स्पीकर खुद एज ए कस्टोडियन इस राह में रुकावट डाले तो स्पीकर को डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि आप हर मुअज़्ज़िज़ मेंबर का जो हक है वोट डालना, उसके अंदर आप रुकावट नहीं बनेंगे। और परवेज़ इलाही साहब, मैं बड़ी आजिज़ी से आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पाकिस्तानी अवाम को गवाह बनाया है, मैंने सूबा पंजाब की खुसूसन अवाम को गवाह बनाया है। अदालत उज़्मा में कल हमारी पटिशन भी है, कल उस पर हेयरिंग भी होगी। मैंने मीडिया की वसासत से भी दरख्वास्त की है, अगर वहाँ पर कल कोई तमाशा लगाने की आपने कोशिश की तो तमाम तर हालात के ज़िम्मेदार सिर्फ परवेज़ इलाही साहब होंगे। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आपका हक है, आप आए, ऐवान के अंदर कार्रवाई हो, जो ऐवान की अक्सरियत जो है हासिल करे, उसको हम बड़ी खुश दिली से कबूल करेंगे। ये क्या तरीका है कि रोज़ेदारों को आपने गर्मी में, औरतों को, बुज़ुर्गों को, जो मुअज़्ज़िज़ अरकान थे, पानी बंद कर दिया। ये कौन सी अपना रिवायत आप डाल रहे हैं? शायद आप इन्हीं रवायत के आदी हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सूबा जहाँ पर किसान परेशान है, मजदूर बेरोजगार है, बच्चे रात को भूखे सोते हैं घरों में, दिहाड़ीदार खाली हाथ अपने बच्चों को जाकर रात को जो मिलता है तो बच्चे उसके कपड़े नोचते हैं कि अबू खाना कहाँ है। मरीज आज वो सेहत कार्ड जो उनका जो खेल तमाशा है वो लेके जाते हैं तो डॉक्टर तो उनको बाहर भेज देते हैं कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं है, बाहर से जाके अपनी जेब से दवाइयाँ खर्च करो। ये है नया पाकिस्तान और इनको इक़्तिदार की पड़ी। मैं आज पाकिस्तानी अवाम को कहना चाहता हूँ, कोई शौक नहीं मुझे वज़ीर आला पंजाब बनने का। ये एक हमारा मकसद है कि इस जालिम हुकूमत को हमने काली पट्टियाँ बांधकर हल्फ उठाया कि आप काम करें। और आज मुझे कहने दीजिए कि इसी वज़ारत आला के सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी से लेकर DSP और SHO तक रिश्वत के रेट तय होते हैं। और कल साबिक गवर्नर सरवर साहब ने जो बात कही कि रिश्वत का बाजार गर्म है, वज़ीर आला खुद कैश वसूल करता है, तभी तो लाहौर शहर में, मुल्तान में, कोट अद्दू में, लिया में घरों में घुस के लोगों को लूटते हैं, रेप करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। जब लोगों को रिश्वत लेकर लगाया जाएगा तो उनसे फिर कैसे पूछा जाएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किस तरह यहाँ पर चपरासियों की तरह IGs को बदला गया इमरान नियाजी की जाती ख्वाहिश पर, किस तरह यहाँ पर चीफ सेक्रेटरीज के तबादले हुए इमरान नियाजी की जाती ख्वाहिश पर। इमरान नियाजी, कान खोल के सुन लो, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, एटमी कुव्वत है, ये तुम्हारी जाती जागीर नहीं है कि तुम गरीब का झोंपड़ा गिरा देते हो और अपना बनी गाला का घर जो है तुम रेगुलराइज करा देते हो और फिर अवाम को रियासत मदीना का भाषण देते हो। आज तुम कहते हो कि ये ऑपोजिशन जो है जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के जय्यद कायद बैठे हैं, आप कहते हैं कि जी ये बैरूनी साजिश का हिस्सा है। और साजिश तो आपने पाकिस्तान के साथ की है। आप कहते थे कि मैं IMF के कर्जे लेने से पहले खुदकुशी कर लूंगा, आपने तो खुदकुशी नहीं की, अवाम ने खुदकुशी की। अवाम के बच्चों, माओं ने खुदकुशी की कि हम अपने बच्चों की भूख नहीं देख सकते और उस दुनिया से कूच कर गए। आपने साजिश की इस सबसे बड़े सूबे के खिलाफ कि वसीम अकरम प्लस को लगा दिया, जिसको पता ही नहीं कि कोरोना काटता है, वो हेलीकॉप्टर में बैठकर मसूफ कोरोना को ढूंढते फिरते हैं। ये मैं आपको रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा।
12 करोड़ की आवाम का मुस्तकबिल आपने दाव पे लगा दिया एक ऐसे शख्स को जिसको पता ही नहीं कि कोरोना काटता है। ये क्या मजाक है? क्या ये मजाक काफी नहीं थे? क्या आवाम को महंगाई के चक्की में पीसना काफी नहीं था? क्या 1 करोड़ नौकरियों का नौजवानों को झांसा देना काफी नहीं था? क्या 50 लाख घरों का झूठ बोलना काफी नहीं था? नए पाकिस्तान पर नौजवानों को ख्वाब दिखाकर उनके ख्वाबों को आज बीच चौराहे चकनाचूर करना काफी नहीं था? मैं गली कूचों में जाता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, लोग मुझे पकड़ लेते हैं कि हमजा शहबाज आओ देखो हमारे घर में भूख है, मेरी माँ बीमार है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं हुकूमत को चलता करते? ये है अवाम के खिलाफ जो साजिश आपने की है। और मैं आपको ठीक कह रहा हूं, पाकिस्तानी अवाम सुन लीजिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। ये बैठे हैं नुमान लंगड़ियाल साहब, बैठे, ये ओन साहब बैठे हैं, खालिद साहब बैठे हैं, फैसल साहब बैठे हैं, ये क्यों कर रहा हूं मैं? यहां पर हमारी बहन बैठी है, मैं क्यों कर रहा हूं ये काम? क्या मैंने सारी जिंदगी यहां पर ऑपोजिशन लीडर बन के बैठे रहना है? मैंने अपनी कब्र में जाना है और क़यामत वाले दिन अल्लाह ने मुझे पूछना है कि हमजा शहबाज, इस सूबे की आवाम ने तुम्हें 160 मेंबर सबसे बड़ी जमात बनाया, और जब मेरी मखलूक भूखी मर रही थी, जब दवाइयों के लिए माओं के पास, बच्चों के पास पैसे नहीं थे, जब किसान जो था वो खाद को तरस रहा था, जब इस सूबे में करप्शन का बाजार गर्म था, तुमने मेरी मखलूक के लिए क्या किया? तो भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क़यामत वाले दिन अल्लाह से डर कर कहता हूँ कि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता, इस पाकिस्तानी कौम के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता, इस सूबे की आवाम के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मैंने अल्लाह को जवाब देना है, तो इसलिए इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद वासिक है कि अल्लाह ने चाहा तो बुध वाले दिन पंजाब असेंबली में इंशाअल्लाह ऐवान सजेगा और लीडर ऑफ द हाउस जो है मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के वोटों से इलेक्ट होगा, और हमारा मकसद कोई इंतकाम नहीं होगा, हमारा मकसद किसी की किरदार कुशी नहीं होगा, हमारा मकसद मीडिया पे आकर अपने वजीरों मशीरों को भेजकर लोगों की इज्जतें उतारना हमारा मकसद नहीं होगा। हमारा एक ही मकसद होगा, मिल बैठेंगे इन साथियों के साथ और इस सूबे के अवाम के दिल जो ज़ख्मी हैं उन पर मरहम रखेंगे, इस सूबे की खिदमत के लिए निकलेंगे, और इंशाअल्लाह पहले दिन से हम लोगों की, अल्लाह की मखलूक की खिदमत का काम अंजाम देंगे। इसी से दुनिया भी मिलेगी और आखिरत में मिलेगी। तो मैं सब बातें आपके सामने रख दी हैं। आज मेरे तक मुस्तनद ज़राए से इतला आ रही थी कि ये खेल तमाशा परवेज़ रईस साहब रचाना चाह रहे हैं, ये आइनी जिम्मेदारियां हैं मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की। तो मैंने पाकिस्तानी अवाम को गवाह बनाकर अदालत उज़्मा से दरख्वास्त कर दी है। कल हमारे वकला पेश होंगे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो अदालत उज़्मा का एक शॉर्ट ऑर्डर है कि ऐवान की कार्रवाई जो है वो आइन और कानून के तहत होनी चाहिए खालिस्तन, वो अंजाम पाएगी, और पंजाब की आवाम जो है वो परसों इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अपने सूबे का लीडर ऑफ द हाउस जो है वो इलेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, हमसे फरमाइएगा कि एक लग ऐसा रहा है कि कोई तसादुम का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आज यहाँ पर आपके एमपीज़ रुके हुए थे, बाहर आके पीटीआई के लोगों ने एहतजाज किया, नारेबाजी की। दूसरा ये कि आपके पास अक्सरियत पूरी थी, मतलूबा तादाद पूरी थी। लग ऐसा रहा है कि हर वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से आपको वज़ीर आला पंजाब बनने से रोका जाए। कौन है जिसको आपसे बहुत ज़्यादा खौफ है और इस साजिश का कैसे मुकाबला करेंगे? देखें, अवाम ने देखा, इन्हीं के 9 रत्नों ने कहा कि कौमी असम्बली में मेंबरान को 10 लाख लोगों से गुजर के जाना पड़ेगा। ये धमकी किसको दे रहे हैं? फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आईनी जिम्मेदारी है वोट देना। आप ये देखें, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद और कल के वाक़े के बाद जब कहा गया कि कोई गैर कानूनी काम पंजाब की इंतज़ामिया नहीं करेगी, कोई गैर कानूनी हुक्म नहीं मानेगी, और फिर भी ये इमरान नियाज़ी जत्थे भिजवाई यहाँ पर, यहाँ पुलिस पहरा दे रही है, ये क्या मजाक है यार। मैं तो कहता हूँ कि ये खिलाड़ी नहीं है। ये खिलाड़ी होता तो कौम के साथ खिलवाड़ न करता।
आज मईशत दो बोस ना होती, आज किसान, मजदूर, क्लार्क जो है रोना रहा होता, घरों में फाके ना होते। तो हम सियासत करें, सियासत तभी होगी ना कि ये मुल्क का वकार कायम दायम रहे। जब मुल्क का वज़ीर आज़म यूरोपियन यूनियन को ललकारेगा, जिसके साथ हमारे तजारती ताल्लुकात हैं, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेगा, जब कहेगा कि बैरूनी साजिशें हो रही हैं, ये तरीके एतमाद भी साजिश है, तो ये खिलवाड़ जो है ये पाकिस्तानी कौम की तकदीर तक महदूद नहीं है। इसने इंटरनेशनल रिलेशन जो है पाकिस्तान की, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अब क्या बचा है खिलवाड़ करने में? जो इमरान न्याजी तुम तुले हुए हो कि मैं ना मानूं, तो कल मुझे उम्मीद है कि अदालत उज़्मा आइन और कानून की हुक्मरानी को कायम दायम रखने के लिए, इस मुल्क के वकार के लिए इंशाल्लाह अच्छे फैसले करेगी, ताकि ये कौम आगे चल सके। ये जमहूरियत की गाड़ी चलेगी तो अवाम की तकदीर बदलेगी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक नई सुबह का आगाज़ हो। साहब ये बताइएगा, तमाम ये जो दोस्त बैठे हुए हैं, इन्होंने आपकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। वो तोड़-फोड़ की फुटेज हुई, 40 MPs का सुना जा रहा है मुअत्तल कर दिए जाएंगे, वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकेंगे। आप पर इन्होंने एतमाद का, तो आप क्या फिर इनके लिए करेंगे, और कौन सी जो है आप पॉलिसी अपनाएंगे या मनसूबा को करेंगे? अगर 40 वोट नहीं आपको कास्ट करने दिए जाते तो ये तो एक तसादुम बन जाएगा। तो क्या समझते हैं कि फिर रेंजर्स के हवाले सिक्योरिटी करनी चाहिए? मैंने तो कौम को बता दिया है। मैंने आपकी वसासत से, मीडिया की वसासत से अदालत उज़्मा से दरख्वास्त कर दी है। कल हमारे वकला जाएंगे, पटिशन फाइल हो गई है। तो अब इंशाल्लाह कोई अगर ऐसी कोई बात करेगा, कौम भी उसका हिसाब करेगी, अदालत उज़्मा भी देख रही होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे अपना वतीरे जो हैं वो हाउस में काम आएंगे। आपने मुकाबला करना है, 100 बिस्मिल्लाह। परवेज़ इलाही साहब, अददी अक्सरियत आप ऐवान में दिखा दें, हम कबूल करेंगे सिद्के दिल से। हम अपना जो है वो लाइटें नहीं बंद करेंगे आपकी तरह। हम ये झूठे अपना जो है वो खुद ही तोड़ फोड़ कर कर इल्ज़ाम धरने का ये काम, ये वतीरा हमारा नहीं है, आपका है। परवेज़ इलाही साहब, आपका रिकॉर्ड बताता है, आपने ये पहले भी ऐसे करतूत घोले हैं। लेकिन अब कौम को गवाह बनाकर ये सारी बातें हो गई हैं, हमें आगे चलना है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? मुझे कोई शौक़ नहीं है। ये अदली अक्सरियत बैठी है, 200 अरकान इस होटल में मौजूद है। मुझे अपना जो है फ़िक्र नहीं है, मुझे फ़िक्र इस कौम के वकार की है, इस सूबे की असम्बली के वकार की है कि कल जिस तरह पामाली की गई और इजलास बुलाकर बग़ैर वोटिंग के अपना जो है एडजर्न कर दिया गया, आइन को खेल तमाशा बना दिया गया, सदर के जो ऐवान है उसको ऑर्डिनरी फैक्ट्री बना दिया गया, तो ये खेल तमाशा न लगे। तो मैं इंशाल्लाह अपना आइनी किरदार अदा करूँगा और पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि मैं सब्र का दामन नहीं छोड़ूंगा, आइन और कानून की खालिस्तन उस पर अमल करूँगा और एक सच्चे पाकिस्तानी की तरह ऐवान में जाऊँगा अपने भाइयों के साथ। अदली अक्सरियत इंशाल्लाह साबित करेंगे। आगे अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह ताला कौम जो है देखेगी कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो इलेक्ट करेगा ये ऐवान इंशाल्लाह। अच्छा हमजा साहब, कहा यह जा रहा है कि कल FIR लॉन्च की जाएगी आपके जो अहम अरकान हैं उनके खिलाफ, फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। प्लान भी क्या है आपके पास, किस तरह से ये ऐवान के मोअज़्ज़िज़ अरकान को गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे, ये इस जमहूरियत को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, इस कौम के वकार को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, इस कौम की इज्जत को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। तार तार कर दिया इन्होंने आईने पाकिस्तान को। गुजारिश है, आपके बच्चों ने, हमारे बच्चों ने इस मुल्क में रहना है। ये कहता था मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा। क्या पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को जलसों में ललकार कर ये कौन सी सफारती मदद कर रहा है पाकिस्तान की? ये तो दुश्मनी कर रहा है पाकिस्तान के साथ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का कानून चलेगा और अल्लाह के फजल से कौम जीतेगी और इमरान न्याजी की अना वो है वो हारेगी इंशाअल्लाह। लास्ट में बताइएगा, मोनसला ही बड़े पर्सनल हुए हैं आपके साथ और अलीम खान साहब के साथ, उन्होंने भी आप सच बोला है, कल आपने भी सच बोला था, तो अब वो बयानबाजी कर रहे हैं आप दोनों सियासतदानों के खिलाफ। तो मोनसला ही आपके दोस्त भी है कि आप पैगाम? मैंने बयानबाजी नहीं की। मोनस इलाही साहब कभी मेरे दोस्त नहीं रहे, आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। देखें, इन तमाम चीज़ों के बावजूद मेरी नेक तमन्नाएं हैं सबके साथ। एक पाकिस्तानी की तरह हम अच्छे इंसान बन जाएं इस दुनिया में तो बहुत बड़ी कामयाबी है। कामयाब सियासतदान बना कोई कामयाबी नहीं है अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं।
रोज़ मैं अपने आप से जंग लड़ता हूँ कि मैंने अच्छा इंसान बनना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करे। मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तानी कौम के सामने रख दी हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम की जीत होगी, आइन और कानून की हुक्मरानी की जीत होगी और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बना। अच्छा बहुत हमजा शुक्रिया। साहब, सफारतकारों से मिलने पर गद्दारी के इल्जाम लगाए जाते हैं खान साहब की तरफ से, आप भी मिलते रहे, आप पर भी इल्जाम तो आएगा ना? वो आज मुझे अलीम खान साहब बता रहे थे कि मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि जब मौसूफ इमरान नियाजी साहब डिप्लोमेट से मिलते थे तो मैं मीटिंग्स अरेंज कराता था। तो यार बस बहुत हो गया इमरान नियाजी साहब, अगर आपको अपने ऊपर रहम नहीं आता तो इस मुल्क को रहम करें। उनके मसाइल कुछ और हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, इस मुल्क को आगे चलने दें। बहुत शुक्रिया।